हेलो दोस्तों, आप लोग का न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आइए जानते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट ये 6 है, जो कि साइंस और हिस्ट्री का है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, संतूर वादन से कौन संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हरिप्रसाद चौरसिया, अजमत अली खां। संतूर वाद से जो संबंधित है वो पंडित शिव कुमार शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, रोवर्स कप का संबंध है टेनिस से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से। रोवर्स कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान, हमारा जो भारतीय संविधान है वो कैसा है? ऑप्शन नंबर ए में है बहुत ही कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। हमारा जो भारतीय संविधान है जो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, मतलब कि बहुत हद तक कठोर भी है और बहुत हद तक लचीला भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। ऐसा कौन सा राज्य है जो पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? सती प्रथा जो है उस पर कब रोक लगी थी? 1825 ईस्वी में, 1827, 1829, 1831। सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी वो 1829 ईस्वी में लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 6 में, राष्ट्रीय आहरण संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहरण संस्थान जो है सो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया? 1769 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1799 में। अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल में वो 1793 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, किस राज्य में स्थित है? असम में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में। ये जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है सो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधान को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की प्रतिबद्धता को मजबूत करते थे? सज्जन सिंह केस पर, गोलकनाथ केस पर, केशवानंद भारती केस पर, मिनर्वा केस पर। ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, मिनर्वा केस पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, झूम डैश है? एक लोक नृत्य, एक नदी घाटी का नाम, एक जनजाति, कृषि का एक तरीका। झूम जो है सो कृषि का एक तरीका है जिसमें कि एक जगह से दूसरे जगह पर खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? मॉस्को में, बर्लिन में, सैन फ्रांसिस्को में, कराची में। गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है? रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, ओलंपिक खेल से, औद्योगिक क्रांति से। ये जो है जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, डोल ड्रम क्या है? व्यापारिक हवाएं, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का
क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है बहुत अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र, शांत समुद्र वाले क्षेत्र। डोलड्रम जो है सो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्जिम बैंक। ये जो है सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था। SBI को पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था इसका। क्वेश्चन नंबर 50 में है प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। ये जो है सो प्रेस को स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के मिलती है, अनुच्छेद 19 से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 में चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? मिथाइल एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। ये जो चूहा मारने वाली दवा ये पोटेशियम साइनाइड से बनती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम साइनाइड से बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, अणुओं को दोलित करके। ये जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तंतु यानी कि फाइबर को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली को पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कीटभक्षी पौधा है अमरबेल, ड्रोसम, गुलाब, नागफली। कीटभक्षी जो पौधा है सो ड्रोसम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है खाने का नमक किससे बनता है? खाने का जो नमक है वो किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, कमजोर अम्ल मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। खाने का जो नमक है सो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार दोनों चीज जो मजबूत होता है उसी से बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अम्ल भी मजबूत और क्षार भी मजबूत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, शाखा, पर्ण, जड़। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्ण।